हेलो। आप कहाँ चले? किसकी खोज में? क्या आप त्यागने वाले हैं? क्या आप करके सुख प्राप्त होने वाले हैं? क्या आपको इन सभी चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा संतोष मिलेगी? क्या आप जीवन को त्याग कर सुसाइड करके इस तरह के कर्म करके क्या आप सबसे ज़्यादा सुखी होने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को सबसे पहले देखिए। आप स्वयं ही शक्तिशाली हैं। आप स्वयं ही ऊर्जा से भरे हुए हैं। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आप अपनी ताकत को समझिए। आप अपने अंदर झांक कर देखिए। आप खुद को जिम्मेवारी लीजिए और इसके बाद देखिए आप फिर से खड़े हो जाएंगे। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने शिकवा शिकायत किया, उसने ब्लेम क्लेम किया, और इन सारी चीज़ों को लेकर के आप इतने भयभीत हो चुके हैं। क्यों भयभीत हैं? वो सारी चीज़ें टेम्पररी तो है। जो कुछ भी आपके पास अभी सामने दिख रहा है, जितनी भी बड़ी उलझनें दिख रही हो, क्या वो उलझन लाइफ टाइम रहने वाला है? कभी नहीं। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये दोनों ही समान रूप से हैं। और जब इतनी बड़ी उलझन और इतनी बड़ी समस्या आपके सामने जो दिख रही है, वो कुछ ही पल में, कुछ ही डे में ख़त्म होने वाला है। फिर इतना समस्या लेकर क्यों बैठ गए हैं? इतनी बड़ी उलझन लेकर के क्यों बैठे हैं? और इन सभी समस्याओं के जड़ भी अगर देखिए तो आप स्वयं भी तो हैं। आपने कभी जिम्मेवारी लिया कि इन समस्याएं तक पहुंच सकते हैं हम? ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां भी हमें सामना करना पड़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा था? नहीं। तो जिम्मेवारी आज से लीजिए, बाउंस बैक कीजिए। आप डिप्रेशन में मत आइए। चिंता करना छोड़िए और चिंतन करना आरंभ करिए। आप स्वयं ही एक शक्तिशाली पर्सन बनिए। जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद का लीजिए, ना कि भाई पर, ना कि चचा पे, ना कि पिताजी पे, ना कि बहन पर, ना कि वाइफ पर, ना कि सगे संबंधियों पर। कोई भी आपका उतना सपोर्ट नहीं कर सकता, उतनी सहायता नहीं कर सकता जितनी आप सहायता आप खुद को कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। और उसमें कोई पाप नहीं। आपने जो कुछ भी किया अब तक, अगर गलतियां ही हुई है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज से उन सभी गलतियों पर ताला लगाइए, भयंकर ताला लगाइए, एकदम फुल स्टॉप। और इसके बाद कंटिन्यू हो जाइए। गुड वर्क। आपको पता है, क्योंकि जो गलत काम आपके से हुए हैं, जो जो भी बड़ी उलझन आपको से हुई है, वो सभी उलझन का भी सॉल्यूशन आपके हृदय में तैयार है। और आप सोचिए कि आज से आपको क्या करना चाहिए। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, डैट्स गुड। जो अंदर से आवाज़ आ रही, डैट्स गुड। और शुरू हो जाइए, परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कीजिए। कुछ भी रुकावट नहीं आएगी, कोई भी बाधा नहीं है। बस बाधा इतना ही है कि आप शुरू नहीं हो रहे हैं और आप स्टक हो जा रहे हैं किसी के बारे में सोच सोच करके। आप ये सोच करके स्टक हो जा रहे हैं कि हमारा दोस्त ने ऐसा कर दिया, हमारे फादर ने ऐसा कर दिया, हमारे मदर ने ऐसा कर दिया, हमारे वाइफ्स ने ऐसा कर दिया, हमारे सगे संबंधी और रिलेशनशिप ने ऐसा कर दिया, इसलिए हम त्याग देंगे। परंतु ऐसा होगा नहीं। आपका यह जीवन नहीं। आप न जन्म अपने से लिए थे, न मृत्यु आपके हाथ में है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी आप सही कार्य नहीं करने वाले। आपको यह जीवन मिली है जीने के लिए, और इसमें डिप्रेशन, सुख दुख, टेंशन आएगा ही आएगा। और सुख दुख और दुख अगर टेंशन आई है, डिप्रेशन अगर आई है, तो कहीं ना कहीं आप ही की कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, समझदारी की प्रॉब्लम है। फिर से आप उठिए, फिर से जागिए और देखिए ज़रा पीछे घूम करके आपने क्या गलतियाँ की थी। और अगर वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दीजिए। आप ये ऑटोमेटिकली आप सोचिए कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सा पावर है जिससे आप फिर से खड़े होंगे, फिर से किसी न किसी तरह के काम करेंगे और किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे, और सारे कार्य की जिम्मेवारी खुद लेंगे, खुद पर आश्रित रहेंगे, किसी पर भी आश्रित नहीं। जितनी भी गलतियां होंगी, कमियां होंगी, उसके लिए खुद को जिम्मेवार मानेंगे और सारी चीज़ों को शुद्ध करते जाएंगे, सही करते जाएंगे। आपके पास किसी न किसी प्रकार की क्षमता तो अवश्य है। वैसे भी भागवत गीता का श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख, इन सभी परिस्थितियों में लाभ और हानि, विजय या पराजय, हर परिस्थितियों में आप खड़े रहो। कोई टेंशन नहीं लीजिए, ये सब तो होगा ही होगा। और अगर आप एक सही रास्ते पर, सही ऊर्जा वाले व्यक्ति हो, सही पथ पर चलने वाले व्यक्ति हो, आप डिसाइड करते हो कि व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट्स राइट, सो बाउंस बैक अगेन एंड डू योर वर्क प्रॉपरली।
आप सही रास्ते पर यदि हैं तो आपकी प्रगति मिलेगी, आपकी नेम एंड फेम मिलेगा, आप अगेन फेमस होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, आपको लोग जानेंगे। जो भी आपके ताने बाने मिल रहे हैं चारों तरफ, वो सारी चीज़ें स्टॉप होने वाली है। लोगों का तो काम ही यही करना है, जो बैठे बैठे इस तरह के आउटपुट निकाल रहे हैं, कौन बुरा कौन अच्छा, कौन बुरा कौन अच्छा। लेकिन आपको चाहिए ये नहीं कि हम इस पर डिपेंड रहें कि लोग क्या कह रहे हैं, आप इस पर डिपेंड रहिए कि आप अपने बारे में खुद क्या कह रहे हैं। आप अपने बारे में खुद क्या कह रहे हैं। आई एम राइट और रॉन्ग, आई एम राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग ना, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। इसके बाद मैं सही हूँ या गलत हूँ, खुद से ये क्वेश्चन भी अपने से, आंसर भी अपने से देख करके देखिए, आपके अंदर की ताकत ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। आप किसी के चक्कर में नहीं रहेंगे। फिर आपकी शक्तियाँ, असीम शक्तियाँ जो प्रकृति ने दी है, वो आपके ऊपर ही लागू होगा। फिर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापम वास्यसि सुख दुखे समय कृत्वा लाभम लाभो जया जय। ततो युद्धाय युजस्य नैवं पाप्यम वास्यसि। अर्जुन को समझाते हैं, देख ये सुख दुख, विजय पराजय, लाभ हानि आदि को तुम मत देखो। तुम बस युद्ध के लिए आए हो और युद्ध करो, युद्ध के लिए आए हो और युद्ध करो, कोई पाप नहीं लगेगी। ठीक है, सेम उसी तरह से आप इस जीवन रूपी युद्ध, ये जीवन भी युद्ध है। कई ऐसे मोड़ आएंगे, कई ऐसे कंडीशन आएंगे जब आपको निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। कुछ ऐसे खास निर्णय जो आपको बहुत ज़्यादा कठोरता से लेने पड़ेंगे और फिर उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत है बाउंस बैक करने की, अगेन फिर से खड़े होने की। और याद रखेंगे, जिम्मेवारी खुद पे लेनी है, किसी और पे नहीं। आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ और यूनिक आदमी हैं। सोचिए, भगवान ने आपको कितनी ताकत से, कितनी ऊर्जा शक्ति दे करके आपको बनाया है, और आप अपने जीवन को नष्ट करने चले हैं। आप उलझन में पड़े हुए हैं दिन रात, आप डिप्रेस्ड हैं। क्यों? बस आज से चेंज हो जाइए और अपने आप को एक अच्छा और बेहतर इंसान मानिए। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि डिप्रेशन और ये सभी चीज़ों का कारण मुख्यतः क्या है और ऐसे व्यक्ति क्या करें। मैंने यूट्यूब पर देखा तो इससे संबंधित वीडियो तो ज़रूर है, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती कि आखिर वो बता क्या रहे हैं, उससे कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए हमने एक वीडियो बनाया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड्स।